हेलो एवरीवन, उमा देवी चिल्ड्रंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सवैया, जिसको क्षितिज पुस्तक काव्यखंड से लिया गया है। इसके कवि हैं रसखान जी। तो चलिए हम पहले इस सवैया के बारे में समझ लेते हैं कि वास्तव में सवैया क्या है। जब किसी कविता की रचना की जाती है तो कुछ कविताएं किसी छंद रूप में लिखी जाती हैं और कुछ कविताएं मुक्त छंद रूप में लिखी जाती हैं। तो सवैया एक छंद है और छंद जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक मात्रिक छंद होता है, दूसरा वर्णिक छंद होता है। मात्रिक छंदों में जब छंद की रचना होती है तो उसमें छंद की मात्राएं निश्चित होती हैं, किंतु जो वर्णिक छंद होते हैं उसमें वर्णों की संख्या और उनका रूप निश्चित किया जाता है। तो सवैया एक वर्णिक छंद है जिसमें वर्णों की संख्या और रूप निश्चित होता है और यह 4 पंक्तियों का या 4 चरणों का संपाद वर्ण छंद है। तो अभी हम छंद के बारे में इतना ही जानेंगे। छंद के रूप में विस्तृत रूप से जानने के लिए हम किसी और वीडियो में इस पे बात करेंगे। तो चलिए हम पहले रसखान जी के बारे में जान लेते हैं, जो कि इस कविता के कवि हैं। रसखान जी का जन्म 1548 में हुआ माना जाता है। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध किया कि गोस्वामी विट्ठलनाथ जी से इन्होंने दीक्षा ले ली और ब्रजभूमि में रहने चले गए। सन 1628 के लगभग इनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से रसखान जी ने अपना संपूर्ण जीवन ब्रज में रहकर कृष्ण भक्ति में ही अर्पित कर दिया था। प्रस्तुत कविता के द्वारा कवि ने अपने आराध्य देव कृष्ण के प्रति अपने प्रेम और अपनी भक्ति को अभिव्यक्त किया है। वह हर रूप में, हर जन्म में कृष्ण के समीप ही रहना चाहते हैं, फिर चाहे वो मनुष्य के रूप में आए, किसी पशु के रूप में आए या किसी पक्षी या पर्वत के रूप में आए। उनकी एक ही कामना है कि वह कृष्ण की जन्मभूमि गोकुल में ही जन्मे और उन्हें कृष्ण की हर वस्तु प्रिय है। वो कृष्ण के कंबल, लाठी, उनकी मुरली, यहाँ तक कि उनके साथ रहने वाली गायों और ग्वालों से भी उन्हें अगाध प्रेम है और इसीलिए वह इन सब चीज़ों के लिए दुनिया भर की दौलत छोड़ देना चाहते हैं। वो तीनों लोगों का राज्य भी त्याग देना चाहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि रसखान जी कृष्ण के सच्चे और अनन्य भक्तों में से एक हैं, जिन्होंने अपना जीवन कृष्ण के लिए अर्पित कर दिया था। तो चलिए हम सवैया छंद के पदों का भाव समझ लेते हैं और उससे जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर भी समझ लेते हैं। सो लेट्स बिगिन इट। मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहुन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिल, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। तो पहले हम इस पद के इन पंक्तियों में जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ समझेंगे, फिर मैं इसकी व्याख्या और इसका भाव बताऊंगी। तो मानुष अर्थात मनुष्य, इंसान। ब्रज गोकुल जहाँ पे कृष्ण का जन्म हुआ था, और ग्वारन ग्वाल वालों के बीच में। दूसरी पंक्ति में कहा है चरों अर्थात चरने जाऊं। नित का मतलब होता है रोज, हर दिन। धेनु का मतलब होता है गाय या गाय का पर्यायवाची है। मंझारन शब्द का अर्थ है बीच में। पाहन अर्थात पत्थर। गिरि पर्वत का पर्यायवाची है। हरि छत्र, हरि मतलब कृष्ण ने और छत्र का अर्थ है छतरी के समान। पुरंदर इंद्र को कहा जाता है और धारण का अर्थ है धारण करना। तो खग का मतलब है पक्षी। बसेरो करो, बसना, रहना। कालिंदी यमुना का पर्यायवाची है। कूल किनारा, कदम्ब एक वृक्ष का नाम है और डारन का अर्थ है डालियों पर। तो चलिए अब हम इसका भाव समझते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कृष्ण एवं उनके गांव के प्रति अपनी अगाध प्रेम को व्यक्त किया है। कवि के अनुसार ब्रज के कण कण में श्री कृष्ण बसे हुए हैं, उनकी यादें बसी हुई हैं। इसीलिए कवि ये चाहता है कि वह कोई भी जन्म ले, किसी भी रूप में इस पृथ्वी पर आए, तो वह कृष्ण की यादों के समीप ही रहे, वह उनकी प्रिय वस्तुओं के साथ ही रहे। इसीलिए वह कहता है
कि यदि मैं मनुष्य बनूं, मनुष्य का जन्म लूं, तो मैं कृष्ण की लोगों अर्थात ब्रज और गोकुल में जो उनके साथी रहते हैं, ग्वाल वाल रहते हैं, उनके बीच में रहूं। और यदि मैं पशु बनूं, किसी गाय का जन्म मिले या किसी पशु का जन्म मिले, तो मैं गाय ही बनूं और नंद बाबा की जो गायें जाती हैं रोज़ उनके साथ चरने जाऊं। और यदि मैं पक्षी बनूं, पाहन अर्थात मैं पत्थर बनूं, तो उसी पर्वत का पत्थर बनूं जिसको श्री कृष्ण ने इंद्र से गोकुलवासियों की रक्षा के लिए अपनी छोटी उंगली पर धारण कर लिया था। और इसके अतिरिक्त यदि वह पक्षी का जन्म लेकर इस संसार में आए, तो वह उसी पेड़ की डालियों पर बसेरा करना चाहते हैं जिस पर कृष्ण बैठकर बंसी बजाया करते थे, और वह यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो इस तरह से कवि प्रत्येक जन्म में ब्रजभूमि में ही रहना चाहते हैं। वह किसी भी रूप में कृष्ण की यादों से दूर नहीं जाना चाहते हैं। तो देखते हैं दूसरा पद। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजिडारों, आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारों। रस खान कबो इन आँखिन सो, ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारों। कोटिक एक कलधौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। तो पहले हम कठिन शब्दों के अर्थ समझेंगे, फिर मैं इसका भाव व्यक्त करूंगी। लकुटी अर्थात लाठी, अरु और कामरिया अर्थात कंबल। जो कृष्ण गाय चराने जाते थे तो एक कंधे पर उनके लाठी होती थी और एक कंधे पर उनके कंबल पड़ा रहता था। तिहु तीनों लोग, पुर का मतलब होता है लोक, तीन लोक, तजी का मतलब है त्याग देना। बिसारों का अर्थ है भुला देना। वो तीन लोकों, 8 सिद्धियों और 9 निधियों के सुख को भी भुला देना चाहते हैं। निधि का अर्थ होता है खजाना। तो कहते हैं जो कुबेर का खजाना होता है उसमें 9 निधियाँ होती हैं, 9 प्रकार के खजाने होते हैं, तो उसे खजाना कहते हैं। और आँखिन का अर्थ है आँखों से, वन बाग, तड़ाग का अर्थ है तालाब, निहारों देखना। कोटिक का अर्थ होता है करोड़ों, कलधौत सोने के बने हुए, और धाम का अर्थ है महल। करील एक प्रकार की झाड़ी है, और जिस कुंजन झाड़ी कहते हैं, करील उन कुछ विशेष प्रकार के पौधे होते हैं जो झाड़ियों के रूप में उगते हैं। और वारों का अर्थ होता है त्याग देना, उन पे न्यौछावर कर देना। तो चलिए इन पंक्तियों का भाव हम समझते हैं। रसखान जी ने कहा है कि भगवान कृष्ण उनसे और उनसे जुड़ी हुई वस्तुओं के प्रति मुझे इतना प्रेम है, उनकी वस्तुएं मुझे इतनी प्रिय हैं कि मैं उनकी लाठी और कंबल के लिए भी तीनों लोगों के राज्य को त्याग सकता हूँ। और अगर उन्हें नंद बाबा की गायों को चराने का मौका मिल जाए तो इसके लिए वह 8 सिद्धियों और 9 निधियों के सुख को भी त्याग सकते हैं। ब्रज के वन बाग और तालाब जहाँ कभी कृष्ण लीलाएं किया करते थे, वह कवि को इतने प्रिय हैं कि उन्हें देखने के लिए, उन कुंज की झाड़ियों को देखने के लिए वह करोड़ों सोने के महल भी न्यौछावर कर सकते हैं। इतना अधिक रसखान जी को कृष्ण की वस्तुओं से प्रेम है। और आगे कवि कहते हैं, मोर पखा सिर ऊपर रखी हों, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी बन, गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, जो से तेरे कहे सब स्वांग करोंगी। या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरूंगी। तो इसमें रसखान ने कृष्ण के प्रति प्रेम करने वाली गोपियों के भाव को व्यक्त किया है। इसमें एक गोपी है जो अपनी सखी से कहती है कि हे गोपी, हे सखी, मुझे कृष्ण से इतना प्रेम है कि यदि कृष्ण मुझसे कह दें तो मैं कोई भी रूप धारण कर सकती हूँ। वह कहती है कि कृष्ण की हर वस्तु मुझे प्रिय है और उनको पसंद होने वाला हर रूप मैं धारण कर लूँगी, अर्थात जो भी उन्हें भाएगा, जो उन्हें पसंद होगा, वो मैं अपना रूप बना लूँगी। तो वह कहती है कि मैं अपने सर पे मोर पंख लगा लूँगी, जैसे कि कृष्ण अपने सर पर लगाते हैं, और कुंजों की माला जो अपने गले में पहनते हैं, मैं अपने गले में पहन लूँगी।
ओढ़ पीताम्बर, और उनका जो पीताम्बर है, जो वो पीताम्बर अपने कंधे पर डालते हैं, मैं वो पीताम्बर डालकर लाठी लेकर वन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, अर्थात गोधन गायों के साथ, ग्वारन संग ग्वाल वालों के संग में, तो मैं गायों के बीच में ग्वाल वालों के संग घूमती फिरूंगी। और भाव तो वो ही मेरो रस खान, अर्थात कृष्ण को जो भी पसंद होगा वह रूप मैं धारण कर लूँगी। स्वांग का मतलब होता है भेष बनाना, रूप धारण करना, नाटक करना। इसके कई मीन होते हैं, लेकिन विशेष रूप से यही है कि उसमें रूप धारण करना। तो वह कहती है कि कृष्ण को जो भी पसंद है वह रूप में धारण कर लूँगी, किंतु या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। मैं ये जो कृष्ण की मुरली है जिसे वो अपने होठों से लगाए रहते हैं, इसे कभी अपनी होठों से नहीं लगाऊंगी, या कभी भी इसे अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी। इन पंक्तियों में गोपियों की कृष्ण की मुरली के प्रति ईर्ष्या का भाव भी व्यक्त हो रहा है, क्योंकि गोपियां चाहती हैं कृष्ण उनसे प्रेम करें, किंतु कृष्ण को अपनी मुरली सबसे अधिक प्रिय है। वह अपनी मुरली के लिए सब कुछ भूल जाते हैं। तो गोपियों को कृष्ण की मुरली से जलन होती है, जैसे कोई स्त्री अपनी सौत से जलन रखती है। तो इसमें एक ईर्ष्या का भाव भी व्यक्त हुआ है गोपियों में प्रेम के कारण, जो कि कृष्ण की मुरली के प्रति वह रखती हैं। तो इन पंक्तियों में गोपियों का प्रेम, उनकी आस्था, उनकी निष्ठा कृष्ण के प्रति व्यक्त हुई है। साथ ही साथ वो किस तरह से चाहती हैं कि कृष्ण अपना प्रेम सिर्फ उनको दें, ना कि किसी और से बांटें, और इसी कारण वह कृष्ण की मुरली से भी ईर्ष्या करती हैं। देखिए अंतिम पंक्ति जो है, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी, इसमें माँ वर्ण और धा वर्ण कई बार रिपीट हुआ है। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि इसमें कौन सा अलंकार है। जब एक वर्ण कई बार आता है तो वहाँ पर, जी हाँ, अनुप्रास अलंकार होता है। तो इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। ओके, सो देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। कानन दे अंगुरी रहिबो जब ही मुरली धुन मंद बजय हैं, मोहनी तानन सो रस खानी अटा चढ़ी गोधन, गए हैं तो गए हैं, तेरी कहो सिगरे ब्रजलोगनी, काली को कितनो समझे है, मायरी व मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जय है न जय है न जय है। इसका भाव कुछ ऐसे है। कानन का अर्थात है कानों में, तो धुनी मतलब धुन, मंद अर्थात मधुर हल्की, बजाए हैं जब बजाएंगे, मोहनी तानन अर्थात मधुर तान, अटा चढ़ी अटारी छत के ऊपर। तो गोधन का अर्थ होता है गायों को, गए हैं उन्हें हाँकना, तेरी कहो बुलाकर, सिगरे अर्थात सारे, ब्रजलोगनी ब्रज के लोगों को, काली का अर्थ है कल, को कोई भी, समझे है अर्थात मुझे समझाएगा, मुस्कानी मुस्कान, सम्हारी न जय है अर्थात संभाली नहीं जाएगी। तो ये थे कुछ कठिन शब्दों के अर्थ इन पंक्तियों से। चलिए इसका भाव समझते हैं। इन पंक्तियों में गोपियों के कृष्ण प्रेम का वर्णन किया है। इसमें गोपियाँ अपनी विवस्था जाहिर करती हैं कि किस तरह वो कृष्ण के प्रेम में विवश हैं, किस तरह से वह अपने आप को रोक नहीं पाती हैं। जब वह कृष्ण को देखती हैं तो वह मुस्कुरा उठती हैं। साथ ही साथ उन्हें लोक में जो उनकी बदनामी होती है उसकी भी उन्हें चिंता है कि लोग उनके बारे में अच्छी बातें नहीं करते हैं, और इसी कारण वह अपने आप को रोकने का प्रयास करती हैं। वह चाहती हैं कि जब कृष्ण गायों को हाँकते हुए उनके घर के सामने से निकलेंगे तब वह उन्हें देखने नहीं जाएंगी, वह अटारी पर चढ़ जाएंगी, और इस तरह से वह अपने आप को रोकने का प्रयास करेंगी। जब वह अपनी मधुर धुन छेड़ेंगे, जब वह मुरली बजाएंगे, तब वह अपने कानों में उंगली लगा लेंगी। किंतु यदि कृष्ण उनके सामने आ गए और वह मुस्कुरा उठे तो वह सोचती हैं कि वह अपने आप को मुस्कुराने से कैसे रोक पाएंगी। तो कहीं ना कहीं इसमें वह अपनी व्यवस्था को व्यक्त कर रही हैं कि वह कृष्ण के प्रेम में किस तरह से डूब चुकी हैं और अपने आप को विवश पाती हैं। चलिए इसका भाव समझते हैं। कानन दे अंगुरी रही वो, अर्थात
जब कृष्ण मुरली की मधुर धुन बजाएंगे तब मैं अपने कानों में उंगली लगा लूँगी। मोहन तानन सो रस खानी अटा चढ़ी गोधन गए हैं तो गए हैं। अर्थात जब कृष्ण यहाँ से अपनी गायों को हाँकते हुए ले जाएंगे और अपनी मोहनी तान छेड़ेंगे, अपनी मुरली से मधुर तान छेड़ेंगे, तब मैं अटारी पर चढ़ जाऊंगी और उन्हें देखने नहीं आऊंगी। आज ही तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन काले को कितनों समझे। अर्थात मैं सारे ब्रज के लोगों को बुलाकर कह देती हूँ कि जब कृष्ण हमें देखकर मुस्कुराएंगे तो उनकी वह मुस्कान इतनी प्यारी होगी, इतनी मधुर होगी कि हम अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। अर्थात उनकी मुस्कान देखकर हम अपनी लाज शर्म छोड़कर उनके पीछे चल पड़ेंगे, फिर हम अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। तो इस तरह से पहले और दूसरे पद में रसखान जी ने कृष्ण के प्रति अपने प्रेम और भक्ति का वर्णन किया है। तीसरे और चौथे पद के माध्यम से कवि यहाँ पर गोपियों के कृष्ण के प्रति प्रेम, उनकी व्यवस्था, उनकी आस्था, उनके लगाव और उनकी प्रेम के कारण जो मुरली से ईर्ष्या भाव है उसको भी व्यक्त किया है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पोएम। नाउ विल डिस्कस अबाउट सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स अबाउट दिस पोएम। जैसे कि मैंने आपको दूसरे पैराग्राफ में बताया था कि जो 8 सिद्धियाँ और नवनिधियाँ हैं, 8 सिद्धियाँ कुछ इस प्रकार से हैं: अरिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वसित्व। ये 8 अलौकिक शक्तियाँ, 8 सिद्धियाँ कहलाती हैं, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नव निधियाँ: पद, महापद, संग, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व। ये कुबेर की 9 निधियाँ कहलाती हैं। तो आपको स्क्रीन पे एक पिक दिखाई दे रही है, एक इमेज दिखाई दे रही है जिसमें मैंने इनका वर्णन कर दिया है। आगे कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं और उनके अर्थ हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सभी आपको ध्यान से देखने हैं ताकि आपको कविता को समझने में आसानी रहे। नाउ अब हम लोग इस कविता के कुछ प्रश्न उत्तर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको प्रैक्टिस करने में कोई समस्या ना हो। तो कविता में कवि लकुटी और कामरिया के लिए सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है। आपके अनुसार ऐसा क्यों है? कवि सब कुछ न्यौछावर क्यों कर देना चाहता है मात्र एक लाठी और कंबल के लिए? तो जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से प्रेम करता है, किसी वस्तु या देव से ही प्रेम करे, तो वह अपने आप को शून्य मान लेता है, अर्थात उसका अपना अस्तित्व समाप्त हो जाता है। वह सामने वाले की हर वस्तु से प्रेम करने लगता है और उस पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तत्पर रहता है। रसखान जी की भी अवस्था कुछ ऐसी ही है। वह कृष्ण से प्रेम करते हैं और अपने आप को भूल चुके हैं। रसखान जी को सांसारिक सुख साधन, यहाँ की वस्तुएं सब तुच्छ लगती हैं। उन्हें कृष्ण के प्रेम के आगे इनका कोई मोल नज़र नहीं आता, इसलिए वह इन सारी सांसारिक वस्तुओं को, सुख साधनों को कृष्ण की वस्तुओं, उनके प्रेम और उनके सानिध्य के लिए त्याग देना चाहते हैं। चौथे सवये में गोपियों ने अपने आप को विवश बताया है, अपनी व्यवस्था व्यक्त की है। तो आपके अनुसार ऐसा क्यों है? वह कौन सी व्यवस्था जाहिर करना चाहती हैं? तो चौथे सवये में कृष्ण का रूप अत्यंत मोहक है और उनके रूप की मोहकता और उनकी मुरली की मधुरता दोनों ही गोपियों की व्यवस्था का कारण है। गोपियाँ कृष्ण से दूर तो रहना चाहती हैं। क्यों रहना चाहती हैं? क्योंकि समाज में, लोक में उनकी जग हसाई होती है, लोग उन पर ताने कसते हैं, जिस कारण वह कृष्ण से दूर होने का विचार करती हैं, किंतु वह विवश हैं। उनकी व्यवस्था का कारण कृष्ण की मधुर मुस्कान है, जिसे देखकर वह हमेशा उनके पीछे खिंची चली जाती हैं, अपने आप को रोक नहीं पाती हैं। और कृष्ण की मधुर मुस्कान सभी का दिल जीत सकती है, तो गोपियाँ भी उस मधुर मुस्कान से बच नहीं पाती हैं, इसीलिए वह अपने आप को विवश पाती हैं। कविता में ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। सभी पद ब्रजभाषा में लिखे गए हैं। विशेष रूप से अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। और अगर रस की बात करें तो इसमें श्रृंगार रस और भक्ति रस का प्रयोग हुआ है। सो माय डियर स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड दिस पोएम properly. Now this is time for leave. Next time we'll come here with new topic. Till that time, be happy, be healthy. Thank you. Have a beautiful day.